साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर आमादा हैं। आज दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया ट्रैक्टर रैली को इजाजत देने से। हालांकि कल एक बार फिर बैठक होगी पुलिस और किसानों के बीच, लेकिन पुलिस की ना, लेकिन फिर भी किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली को हाँ। सवाल आज महाभारत में यह पूछ रही हूं कि सरकार की नहीं सुनेंगे, कोर्ट की नहीं सुनेंगे, पुलिस की भी ना को नहीं सुनेंगे। ऐसे में किसान कैसे चाहते हैं सबसे हाँ? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। गणतंत्र का मान रखेंगे किसान, पुलिस की नहीं मानेंगे, ट्रैक्टर तो निकालेंगे। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा। केंद्र के प्रस्ताव से टूटेगा हटियोग। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकल लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोकेगा, कौन रोकेगा? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा। कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का यह अंदाज कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ देश अपने 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हैं। केंद्र के प्रस्ताव के बाद भी किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस परमिशन दे देगी, हमें लिखत पड़ा तुम्हें, ये तो बिना ही परमिशन है क्या होंगे? रैली करेंगे आप लोग? और कहाँ जाएंगे? परेड करेंगे। कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों की बैठक में आज भी कोई समाधान नहीं निकला। किसान दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस एक सुचारू रूप से रिपब्लिक डे परेड को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कंप्लीटली कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं कि रिपब्लिक डे फंक्शन के अंदर कोई व्यवधान ना आए। कल सरकार और किसान एक बार फिर वार्ता की मेज पर होंगे। सरकार को अगली बैठक में कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था और सरकार पूरी तौर पर हर दृष्टि से किसानों के लिए सोचती है। किसान आएंगे वार्ता करने के लिए तो एक सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले दिन से किसानों के मुद्दे पर चर्चा का स्वागत किया। जब सरकार लगातार किसानों की चिंताओं पर नर्म रुख अपना रही है, सरकार ने अब 1.5 साल तक कानून को मुलतवी करने की भी बात रख दी है। ऐसे में ट्रैक्टर मार्च से क्या इस बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा? 26 जनवरी को दिल्ली सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट पर रहती है। ऐसे में लाखों ट्रैक्टरों के साथ रैली सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। दिल्ली की सीमाएं पहले से ही किसानों के आंदोलन के कारण बंद है। महीनों से दिल्ली बंधक है। ऐसे में जब लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जितनी जिम्मेदारी सरकार की किसानों के प्रति है, उतनी ही दिल्ली वासियों के लिए भी है। किसानों को उनका हक मिले, ये पूरा देश चाहता है। लेकिन क्या लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को इस तरह संसदीय प्रणाली को हाईजैक करने की इजाजत दी जा सकती है? इस सवाल का जवाब भी देश को अब सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष किशनबीर चौधरी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुमित अब्रोल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी सवित मलिक और साथ ही मास्टर शिवराज सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं, मैं सीधे जा रही हूं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के पास। राकेश जी, आपने कहा सरकार की बात हम ना सुनेंगे, पुलिस की बात हम ना सुनेंगे, कोर्ट की बात हम ना सुनेंगे, किसी की तो सुनेंगे सर। क्यों नहीं सुन रहा कोई आदमी? ये बताओ आप, हम कोई गलत कह रहे? बताओ, हम कोई गलत कह रहे हो तो बताओ। किसान घाटे की खेती कर रहा है, आज वो अपनी बात बताने आया है तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। सर 2 महीने से किसान को नहीं सुन रहे हैं तो किसको सुन रहे हैं? दिल्ली वाले तो सिर्फ किसान को ही देख रहे हैं और उन्हीं की सुन रहे हैं। अब तो आप पुलिस की भी सुनने को राजी नहीं है सर।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हमने नहीं कहा पुलिस को, हमने ये कहा कि हम आपकी व्यवस्था बनवाएंगे। ये पुलिस कह रही है आप ना कि हमको इजाजत रास्ता नहीं दे रहे। दो। क्या देश में ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के चलने की आजादी किसान को नहीं है? अपनी फसल का रेट लेने की आजादी किसान को नहीं है? अपने घर से बाहर निकलने की आजादी किसान को नहीं है? देश तो आजाद हो गया। अब नहीं, आजादी तो है देश सर, तो इसका आजाद मतलब हो ये चुका थोड़ा है। ही है कि अपनी मांग मनवाने के लिए आप सड़क पर बैठ जाएंगे। धरने का रास्ता आप हर किसी को दिखाएंगे कि नई मांग मानी तो धरने पर बैठ जाओ भाई, यही रास्ता दिखा रहे हैं आप। तो पकड़ लो, हम क्या तो बैठ जाओ, कोई बैठा इस तरह से धरने पे। हम कोई मने कर रहे हैं किसी को धरने पे देना? नहीं, ये तो अराजकता का रास्ता ना 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 ना, गलत, ये नहीं, अरे ये नहीं कह रहा मैं। अराजकता का रास्ता है ये। हम अपनी फसल आधे रेट में बेच रहे हैं, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? उसको कोई नहीं करेगा। हमने कहा कि जो सरकार ने एमएसपी को तय करा है, एमएसपी का रेट दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है ना। कौन दिलवाएगा उसको? उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट पे उसका भाव नहीं पड़ रहा, वो हमारा 2-2 साल से पैसा नहीं देते, वो किसकी जिम्मेदारी है? राकेश जी, मतलब राकेश जी, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बिजली का रेट होगा, किसकी जिम्मेदारी है? बताओ किसकी जिम्मेदारी? मुझे ये बताइए, आप लोग आए, आपने कहा एमएसपी बना रहे, उसकी गारंटी दे दीजिए, सरकार ने वो मान लिया। आपने कहा हमारी जमीन ना चली जाए, सरकार ने कहा वो लिख के देंगे। तो मांगे तो आप ही की मानी जा रही हैं। कौन सी मान रहे मांग? ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए सबको। हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है किसी भी फसल का, उसके कम पे फसल ना बिके देश में, इसका कानून बनाना पड़ेगा। गोदाम व्यापारी के पहले बन जाएंगे और कानून बाद में बनेगा, तो इसका मतलब व्यापारी कानून बनवाएगा देश में अपने हक में, और वो अनाज लुटेगा, अनाज को तिजारी में बंद करेगा। राकेश जी, जब आप दिल्ली आए थे आपने कहा था मांग हमारी है, एमएसपी बना रहे। आप कहे तो मैं वो बाइट सुनवा देती हूँ आपको, आपका ही बयान था। अब आप कह रहे हैं कि अब आप और मांगे लेकर सामने आए। हमने ये कहीं नहीं कहा कि एमएसपी ना जाए। एमएसपी कहाँ जा रही है? हमने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी दे दो कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी, और वो जब आएगी जब उसके ऊपर कानून बनेगा। क्या दिक्कत है कानून बनाने में? देश में तो हजारों कानून बने हुए हैं भाई, इस पे भी कानून बना दो। जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया, जो भारत सरकार की कमेटी ने रेट निर्धारित कर दिया, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। मतलब सरकार तो उसके रेट पर खरीद करेगी, व्यापारी सस्ते में खरीद करेगा। क्यों करेगा? ऐसे दो कानून थोड़ा चलते हैं देश में। पर राकेश जी, 1.5 साल अब सरकार कह रही है हम उसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन आप तो अड़े हुए हैं माय वे और हाईवे, यानी मेरा रास्ता वरना कोई रास्ता नहीं। अच्छा, और कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ भाई। हाथ जोड़ने के बाद में सरकार मानती है क्या? हम तो बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे सरकार के। हम कोई कह रहे कुछ? हम शांति से दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिए। हम जहाँ उन्हें रोक के हम वहाँ पे बैठ गए। अब हमने कहा कि हमको उन्होंने अफगानिस्तान नहीं बताया। एक मिनट सुन लो, उन्होंने हमको कहा कि इसमें तो गलत तरीके के लोग हैं, इसमें तो प्रतिबंधित संगठित लोग हैं। हम अपना भारत का झंडा लेकर आ रहे, भारत के झंडे में हमारी आस्था है, ट्रैक्टर के साथ में लगा कर आ रहे। अब कह रहे जी ये तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, हम परेड कर रहे हैं। राकेश जी, तिरंगा लेकर मैं पत्रकार हूं, लेकिन मैं भी नहीं जा सकती हूं परेड की जगह पर। आप कह रहे तिरंगा लेकर पहुंच जाओ, नहीं जा सकती। सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा बड़ी रहती है उस दिन। दरख्वास्ती तो कर रहे हैं आपसे, आप मत निकालिए। आप तो पुलिस की भी नहीं सुन रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हाथ में परेड रोकनी थोड़ा है। हमने पुलिस को ये कहा है कि हम व्यवस्था बनवाने में आपका सहयोग करेंगे पूरा। हमारी तरफ से कुछ वो नहीं हो कि आप हमको रास्ता दे दो, पुलिस भी सहयोग करे और हम भी सहयोग करेंगे। चारों तरफ को उसमें चले जाएंगे, अपना तिरंगा झंडा लगा के चलेंगे। नहीं, आपको उस दिन ही अपनी रैली क्यों निकालनी है? पुलिस इजाजत नहीं दे रही, तब भी राकेश टिकैत कहेंगे मैं तो जाऊंगा, ट्रैक्टर निकालूंगा, कर लो जो करना है। वो मैं ये कह रहा कि पुलिस किसान यूनियन की एडवाइजर कमेटी की मेंबर तो है नहीं,
उनको अपना अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं, वे अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। कल फिर मीटिंग है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे रैली, क्योंकि आप हमेशा आराम से ही बात करते हैं टिकैत साहब। लेकिन मुझे यह बताइए, जब पुलिस मना कर रही है, नहीं निकालनी है रैली, तब भी आप कहेंगे मैं ट्रैक्टर पर बैठकर जाऊंगा, निकालूंगा। ये कैसी हट है भाई? नहीं कह रहा कि जब पुलिस हमारी नहीं मान रही, अगर हम ये कह लगे कि पुलिस हमारी नहीं मान रही, तो आप ये कहोगे कि पुलिस इनकी बात नहीं मान रही। मतलब आप पुलिस की नहीं सुनेंगे? मैं कहूं आप नहीं मानेंगे, पुलिस चाहे कुछ कर ले, कोर्ट की नहीं, सरकार की नहीं, पुलिस की भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, उसका पूरा समाधान निकाल लेंगे। हमने जो परेड का स्थान था वो हमने छोड़ के आउटर रिंग रोड पे कोई रेड लाइट नहीं है, आप उसका फिजिकल सर्वे करो, कोई सा ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे जो भी ट्रैक्टर आएंगे तिरंगा झंडा रखेंगे, ट्रैक्टर से नीचे कोई आदमी नहीं उतरे, हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस भी मॉनिटरिंग करेगी, और अपना जिस रास्ते से किसान आएगा वहां से ही वापसी। आपका एक बयान है टिकैत साहब, आपका एक बयान है, और मैं क्या आपको बयान है सुना बताओ? दूं, दिल्ली खबरदार। अच्छा, दिल्ली खबरदार, हम तो निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। तो आप दिल्ली को तो खबरदार ठीक क्यों है कर रहे हैं भाई? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं ना रैली, तो खबरदार दिल्ली, आगाह ये कर क्यों रहे कह हैं रहे कि हैं? आओ उस पर ट्रैक्टर पे पुष्प वर्षा करो भाई। किसान अंत हाँ, आघा। हमने तो ये कहा है कि पुष्प वर्षा करो, वो तो नहीं आपने दिखाया किसी नहीं, ने। ये तो ऐसा नहीं लग रहा बयान, ये तो आप ऐसे डरा रहे हम लोगों ये को। आप कह कह रहे हैं रहे कि हैं आ रहे खबरदार हैं, दिल्ली वालों। उनको देखो, हमको भी लोगों को वहां पे आओ, देखो, और ट्रैक्टर के ऊपर पुष्प वर्षा करो, उनको पानी पिलाओ, उनको भोजन दो। जो किसान आपको देता है वो आपके दरवाजे पर आ रहा है, वो तो नहीं, ये तो मदद प्रेम- मदद मदद आप उनको मदद मांग कह रहे के, हैं। हाँ आप मदद मांग रहे हैं दिल्ली वालों से, ये तो ना, आप ना, ऐसा लग साथ- रहा है कि आप उन्हें खबरदार कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हाँ, हमने कहा कि मदद करो इनकी, स्वभाव मदद वाली भाषा नहीं से, थी शांति टिकैत से, ये शांति से ही तो कहा हमने। ये मदद वाली भाषा नहीं थी, डर जाएंगे लोग। आप कह रहे हैं खबरदार। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। मैं खबरदार में उसको कर रहा जो चैनल वाले गलत दिखा रहे पिछले 1 महीने से मुझे, मैंने उसको खबरदार करा। टिकैत साहब, मुझे ये बताइए, आप एक ऐसी तस्वीर देश के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम ना सरकार को सुनेंगे, ना कोर्ट को सुनेंगे, ना पुलिस को सुनेंगे। क्या ये रास्ता आप दिखा रहे हैं? जिसकी मांग ना मानी जाए वो यही धरना बैठ जाए बस? तो ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, गलत चीज है। हम नहीं, हम कोर्ट को भी मानते हैं, कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ कर सम्मान करें। कोर्ट ने हमारा बहुत सम्मान करा, किसान का नाम लिया, और दिल्ली पुलिस को ये कहा कि आप इनकी व्यवस्था खुद देखो। कोर्ट का कहने का मतलब है कि जहाँ को किसान आए आप उनकी व्यवस्था बनो, और कोर्ट से क्या हुआ हो आप। और हमारी बातचीत पुलिस से चल रही है, एक सहमति पूर्ण रूप से बन जाएगी। हमारे पे अब रैली रोकने का कोई आधार नहीं है। जो परेड आएगी हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से हम सहयोग देंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप सुन रहे हैं, और मुझे हैरानी इस बात की है, क्योंकि टिकैत साहब मेरे साथ बने रहिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। किशनबीर जी, आपने सुना कि किस तरह से रैली तो निकलेगी, ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी, चाहे कुछ कर लो। मेरा सवाल सर ये है कि ये एक अराजक रास्ता नहीं है। आप देश को बता रहे हैं कि अगर आपने मांग नहीं मानी है तो किसान तो ऐसा धरना करेगा कि वो किसी संस्था की बात नहीं मानेगा, चाहे वो कोर्ट हो, सरकार हो, पुलिस हो। नहीं, देखिए, कानून तो सबके लिए है, व्यवस्थाएं सबके लिए है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और किसान भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिस्सा है और उसमें पूरी तरीके से विश्वास रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल आज ये है देश के सामने कि 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 दिन ऐसे होते हैं देश के कि जहां सुरक्षा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता है। और उस खतरे को इंटेलिजेंस की एजेंसीज और सरकार की व्यवस्थाएं और सेंट्रल सिक्योरिटी पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बहुत ज़्यादा नाजुक दिन हो तो वहाँ अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम
हम पूरी तरह जिम्मेदारी ले लेंगे, क्योंकि दो घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। एक पंजाब में वो टावर तोड़ दिए, एक हरियाणा में करनाल में देखिए जाके किस तरीके से पूरी तरह से जो है हंगामा काट दिया। तो वो किसी ने नहीं कहा था, वो राकेश ने नहीं कहा था कि आप ऐसा करिए। मेरा मतलब ये है, लेकिन फिर भी हो तो गया ना, और कोई नहीं रोक पाता उन चीजों को। उस हालात में किसी का भी, कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व इतनी क्षमतावान नहीं हो सकता कि ऐसी हालात में अच्छा कोई बाहरी तत्व कुछ कर जाए जिसका किसानों से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। तो वो खतरा, किशनबीर जी को बात करनी है। एक मिनट, हाँ। एक वो जिम्मेदारी जो है, वो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वो जिम्मेदारी इंटेलिजेंस की होती है, लेकिन वो चीजों में देश के हर नागरिक का भी दायित्व है। तो चूंकि 26 जनवरी सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने का पूरी दुनिया का हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है, और वो सबका है, देश के बच्चे बच्चे का है। तो उसमें हमें इस बात को चिंता खुद ही करनी चाहिए। जय किसान का नारा न जाने कब से हम बोलते आ रहे हैं। चौधरी सवित मलिक, कम से कम वो जय जवान के खातिर ही जय किसान, और जय किसान की खातिर जय जवान। तो कम से कम उस दिन ये ट्रैक्टर रैली की जिद कैसी है सर? गणतंत्र का दिन है, गणतंत्र के सम्मान का दिन है। आए हैं जवान और किसान दोनों एक साथ चलेंगे तो इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? जवान एक तरफ चलेगा, किसान एक तरफ चलेगा। चौधरी मलिक, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप हो या राकेश टिकैत हो, मैं आप दोनों को आप दोनों हमारे शो पर आते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मैं ये बात भरोसा कर सकती हूँ कि आप किसी तरह का कोई खलल नहीं डालेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। लेकिन क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? सर, मैं नेशनल टेलीविजन पे आपसे पूछ रही हूँ चौधरी सवित मलिक, आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, उसमें कोई हो हल्ला नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे देश की सुरक्षा पर सवाल उठे? आप ये जिम्मेदारी लेंगे नेशनल टेलीविजन पर? सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है और हम उसके साथ में सहयोग करने को तैयार हैं। पुलिस आपको कह रही है कि नहीं निकालिए रैली। दिल्ली पुलिस ने तो कह दिया। हमारी उनसे लगातार बात चल रही है। अगर दिल्ली पुलिस चाहेगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे, और जैसा शांतिपूर्ण आंदोलन अभी तक चल रहा है ऐसे ही हमारा लगातार चले। सर, दिल्ली पुलिस ने आज बहस महाभारत में इसीलिए हो रही है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती आप रिंग रोड पर आए, ट्रैक्टर लेकर रिंग रोड पर आए। मैं एक बार गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं वेद भूषण जी के पास चली जाऊं, क्योंकि दिल्ली पुलिस से जुड़े। एक मिनट सर चौधरी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं वेद भूषण जी के पास जाऊंगी। बोलिए पूरी करिए। पूरे भारत का किसान शामिल है। हाँ, मैं वेद भूषण जी, दिल्ली पुलिस कह रही है नहीं निकले रैली आउटर रिंग रोड पर। वो नहीं चाहते कि गणतंत्र दिवस के दिन पे। इन्हें समझाइए कि कितना प्रेशर दिल्ली पुलिस पर होता है गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा देने का, उस पर से ये आंदोलन की ट्रैक्टर रैली। सुचारिता राकेश टिकैत खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली पुलिस को सहयोग दें। जहां तक ये कानून को मानने की बात करते हैं, राकेश टिकैत के फादर महेंद्र टिकैत ने सन 1988 में एक भारतीय किसान यूनियन के अंडर एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था बोट क्लब पर। आपको ताज्जुब होगा, उसके प्रोग्राम के बाद में बोट क्लब पर रैली करना बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? ये एफआईआर 525 नंबर एफआईआर पार्लियामेंट थाने में दर्ज है। इस रैली के बाद में तोड़फोड़ की गई, दिल्ली के अंदर हिंसा की गई, लूटमार की गई। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से ये एफआईआर दिखा रहा हूं। और जहां तक बात है दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की, दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट अलाउड नहीं करता प्राइवेट ट्रैक्टर को प्ले करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई पोल्यूशन का सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, कोई फिटनेस नहीं है आपके पास में, आपने रोड कोई टैक्स जमा नहीं कर रहा है, आप प्राइवेट ट्रैक्टर लेकर आना चाहते हैं। इस देश का कानून बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट को इस देश का कानून बदलना पड़ेगा। दिल्ली में प्राइवेट ट्रैक्टर प्ले नहीं किए जा सकते। आप कानून की स्थिति समझिए। आपने जो किसानों के आंदोलन के नाम पर जो आपने दिल्ली को हाईजैक किया है, आपने दिल्ली पुलिस के 60 दिन से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और तमाम
पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस तरह से आप रात दिन 10,000 जवान ड्यूटी पर लगा हुआ, आप तो जाके सो जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि 24 घंटे हमारे जवान खड़े रहते हैं और 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं? ये आप जिम्मेदारी की बात करते हैं? आप अपने आप को राष्ट्रभक्त बोलते हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे शक है आपके इंचार्ज के ऊपर। आप शक के दायरे में आते हैं, किसान नहीं सुरक्षा को लेकर एक दबाव होता है, उसे आप लोग समझें। एक आम नागरिक के लिए बड़ा आसान है ये कहना। वेदभूषण जी एक मिनट, एक आम नागरिक के लिए बड़ा आसान है ये कहना कि नहीं हम तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे। लेकिन इस आंदोलन के चलते कितना दबाव दिल्ली पुलिस पर है, जब वो आपसे कह रहे हैं कि मत जाइए, मत निकालिए रैली। डराने का काम ना करें सुचारिता जी, किसान डरने वाला नहीं है। इनकी FIR सर मैं आपको क्यों डराऊंगी मास्टर जी, ना आपको मैं क्यों डराऊंगी सर? FIR के कागज दिखा के वोट क्लब के FIR आज भी दर्ज है। इन FIRों से किसान डरने वाला नहीं है सर, कोई डरा नहीं। गैस के गोला से किसान डरने वाला नहीं है, तुम्हारी पानी की फुहार से किसान डरने वाला नहीं है। नहीं वो तो पार्टी के है भी नहीं। सड़क पे उससे मास्टर जी वो पार्टी के नहीं है, किसान वो बीजेपी के नहीं है। आप जो बोल रहे हैं पार्टी की फौज, दिल्ली तुम्हारी नहीं है, दिल्ली हमारी भी है। बिल्कुल हमारे भी चाचा गुरु प्रकाश जी दिल्ली में रहते हैं। गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ मैं। देश के मालिक नहीं हो तुम, देश के मालिक हम हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं है देश का मालिक। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप देश के मालिक हैं, हर नागरिक देश का मालिक है। लेकिन देश का मालिक तब बनता है जब वो जिम्मेदारियों को और संवैधानिक जिम्मेदारियों को भी समझे। मास्टर जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, सुनिए मेरी बात। जिम्मेदारी आज तक सर मेरी बात एक सुन लीजिए ना किसी राजनेता ने निभाई, ना सर एक मिनट मास्टर जी मेरी बात तो सुनिए पहले। अगर देश की वास्तविक जिम्मेदारी निभाई सर अन्नदाता पर मैं आवाज ऊंची नहीं करना चाहती, सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूं आपसे, सरकार को आप ना कहेंगे, आप कोर्ट को ना कहेंगे, आप पुलिस को ना कहेंगे, तो जो देखने वाला है ना सर आपको, वो सोचेगा यही अड़े हुए हैं, यही किसी की बात नहीं मानना चाहते, यही है जो उपद्रव मचा रहे हैं। ये सोच बनेगी, आप सोचिए। ना पुलिस अड़ी हुई, ना किसान अड़ा हुआ। ये जो भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे आके नरगल बात करते हैं, ये अड़े हुए। उन्होंने तो बात भी शुरू नहीं की। गुरु प्रकाश जी बहुत आराम से अपने तथ्यों को रखते हैं। गुरु प्रकाश जी को लीजिए एक बार। ये जो प्रवक्ता आके उल्टी सीधी बात करते हैं, ये अड़े हुए। गुरु प्रकाश जी करेंगे जो प्रवक्ता है भाजपा के। गुरु प्रकाश जी अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 26 जनवरी के दिन बार बार कहने पर भी न मानना एक गलत संदेश देता है। जी बोलिए। हाँ नहीं सुचारिता जी, देखिए मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय टिकैत जी, आदरणीय मास्टर साहब, आदरणीय मलिक जी, आप भी सुनिएगा। देखिए पिछले 2 महीनों से पूरे देश में ये विमर्श चल रहा है। आप लोगों ने पहले कहा कि कानून को रोकिए, कानून को भी क्रियान्वित मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को स्वीकार किया। कल आदरणीय कृषि मंत्री ने भी आपकी बातों को स्वीकार किया और कहा कि 12 महीने 18 महीने कितना भी समय लगता है, आप लोगों की मांग थी कि चर्चा नहीं हुई है। चलिए हम एक पल को स्वीकार कर लेते हैं, चर्चा नहीं हुई है, तो अभी 18 महीने का वक्त है, चर्चा करिए ना, खुले मन से बातचीत करिए ना। आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, जो भी चिंताएं, उनको सरकार के समक्ष रखना चाहिए। और हम लोग आश्वस्त हैं कि बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इन अंतर को दूर किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यह अप्रोच उचित नहीं है। निरंतर सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके विनम्रता पूर्वक कहा है कि आपके मन में जो भी चिंताएं, आप आइए बात करिए। लेकिन इस प्रकार का अप्रोच, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये गलत है। बल्कि अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे काम। नहीं देखिए, आपने कहा कानून को रोकिए, अभी कानून को रोक दिया गया। आपने कहा पराली से हमें हटाइए, तो पराली से आपको हटा लिया गया। आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस पे हमें हटाइए, तो वो भी हटा लिया गया। आपकी सिलसिलेवार मांग हम लोगों ने स्वीकार किया। मैं यही बात कह रही थी गुरु प्रकाश जी, मैं यही बात कह रही थी। आगे बहुत सारे आंदोलन होंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही थी। एक मिनट सुमित जी एक मिनट मास्टर जी मैं आ रही हूँ एक मिनट। सुमित जी, बड़ी बात यह है कि शुरुआत ये पूरा आंदोलन इस मांग के साथ हुआ कि हमें जो एमएसपी है उसको वो नहीं जा रही है, ये हमें आश्वस्त कर दीजिए। सरकार ने कहा कि एमएसपी नहीं जा रही है। उसके बाद जमीन को लेकर चिंता आई तो सरकार ने कहा वो भी लिखित में देंगे कि जमीन नहीं जा रही किसानों की। मांग दर मांग मांगे बढ़ती गई है मास्टर जी, ये आप भी जानते हैं। सुमित जी एक सेकंड। सुमित जी पहले बोलेंगे। सुमित जी एक मिनट। मास्टर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सुमित जी बोलिए।
जब से ये विवाद पूरे देश ने देखा है जी मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से इसका कुछ स्वरूप बदलता नजर आया है समय के साथ जी और इतनी इसने अपनी दिशा बदली है कि आज ये विवाद बहुत डिफरेंट लग रहा है जो 2 महीने पहले था। जैसे कि आपने कहा, पहले चिंता का मुद्दे का विषय था एमएसपी बरकरार रखी जाए, सरकार ने उसके लिए आश्वासन दिया। उसके बाद एपीएमसी मंडियों की आई, सरकार ने उसके लिए आश्वासन दिया। फिर किसान का जमीन सुरक्षित रहे, उसके लिए आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने सबके साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ सीधा संवाद करके आश्वासन दिया कि एपीएमसी मंडियां कहीं नहीं जाएंगी, एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, लैंड होल्डिंग्स आपकी पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने ये तक कहा कि हमें कमेटी बिठाएंगे, हम सरकार को अभी लागू करने के लिए रोक रहे हैं नया जो कानून है, आप आइए कमेटी से बात कीजिए। सरकार ने यहां कहा कि हम पूरी तरह संशोधन के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठ के चर्चा कीजिए, हमारे साथ बैठ के बात कीजिए, हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए इस विषय पर तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाकर लगता है कि थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय है कि जहां जहां सरकार ने एक रचनात्मक रवैया अपनाकर सामने टेबल पे एक सोल्यूशन रखने की कोशिश की है, एक उपाय देने की कोशिश की है इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उसका तब भी रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अब चौधरी समाधान निकल नहीं रहा। एक मिनट पहले मास्टर शौराज जी से जवाब दें। कहीं ना कहीं जाके एजेंडा डाइल्यूट हुआ है पूरे लीजिए फ्रेम में, बिल्कुल एजेंडा डाइल्यूट हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे इसका अजय जी आप फ्रेम में ही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। अब एक एक कर ही आना होगा ना, मैं मास्टर शौराज से एक बार रिप्लाई ले लेती हूँ, जवाब दें। राजनीतिकरण भी नजर आता है जी, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे तत्वों की घुसपैठ हुई है जो अपना एक सिर्फ जो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं एज एक्टिविस्ट, एज पॉलिटिशियंस, और उनको एक मौका चाहिए एक सिर्फ अपनी रेलेवेंस दोबारा अजय जी सुन रहे हैं आप? कंप्लीटली फेयर राजनीति। अजय जी आप सुन रहे हैं? सुमित अब्रोल कह रहे हैं जो इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं राजनीतिक रूप से, वो अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं भाई अजय जी? अजय जी, और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं? 125 किसानों की मृत्यु हो गई और 10 चर्चाएं फेल, हमारे 10 चर्चाएं फेल हो गई। आप देखो 2 महीने में 18 संशोधन, इसका मतलब कानून गलत है। 18 संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी? मुझे एक बात बता दीजिए अजय जी, जो ड्राफ्ट अजय जी, बिलों का, अजय जी, कांग्रेस के राज में राकेश टिकैत साहब के पिताजी को बिना मांगे मनवाए उठना पड़ा था आंदोलन से। अजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीनियर टिकैत साहब की एक भी मांग नहीं मानी गई थी, वो उठ गए। मुझे ये बताइए उस वक्त सही था या गलत? आपके चैनल के माध्यम से उस वक्त सही था या गलत मानेगी क्या सरकार की? मुझे ये नहीं, अब बात करिए ना आप। आज आप राकेश टिकैत के साथ खड़े हो रहे हैं, मास्टर शौराज के साथ खड़े हो रहे हैं, सही ठीक है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो महेंद्र टिकैत को खाली हाथ उठना पड़ा था आंदोलन से। तब क्या सुचारिता जी, हम अन्नदाता के साथ बताइए पहले, जब आप सरकार में होते हैं तो कुछ और मुखौटा होता है। और किशनवीर जी बेहतर बताएंगे, ये किशनवीर जी बेहतर बताएंगे आपको। सुचारिता, मैं कह रहा हूँ एमएसपी पे सर लीगल, आज आपके लिए लीगल गारंटी देने में दिक्कत क्या? प्रधानमंत्री को आज बोल देना, अभी बोल दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल दें। वो आप खोजते हुए आ गए इस आंदोलन में, वो उनका आंदोलन है, उन्हें करने दीजिए। बहुत सक्षम है किसान हमारे देश के, अपने आप उठाएंगे आंदोलन की हमारे पास है। हाँ, और हमारा एक सेकंड किशनवीर जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? के साथ हैं, हम धरती पुत्र के साथ हैं। मैंने बार बोला वो आपका साथ नहीं मांग रहे, वो नहीं मांग रहे आपका साथ मांग ही नहीं रहे, आप दिए जा रहे हैं। ऐसा है इनका साथ इसलिए। किशनवीर जी बताएंगे, अब 1 मिनट रुकिए अजय जी। नहीं, इनका सर बहुत वरिष्ठ है किशनवीर जी, उनकी बात सुनिए प्लीज। मैं नहीं चाहती आप टोका-टाकी करें। 1 मिनट बोलिए। पहले इनको पहले ये भैया अगर इतनी वफादारी होती तो आप ये देखिए 3 लाख किसान आत्महत्या उस समय कर चुके। आप ये बताइए 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार करके दे दी थी, वो 8 साल तक रद्दी की टोकरी में। अगर हमेशा अरे मेरी बात भाई आप सुनिए, आप आंदोलन आपको पता नहीं है। अरे सुनिए, अरे 87 से आंदोलन ही करे हैं। अरे 87 से आंदोलन करे
अरे तुम तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे मेरठ से लेके और दिल्ली से लेके और रजबपुर से लेके खैर तक सारे आंदोलन ही करे। तुमने तो लठ मार के भगाया। तुमने कभी नहीं सुना, किसान की इज्जत नहीं छोड़ी तुमने, कभी नहीं दिया था पहले। कभी सुना आपने? आप किस मुंह से बात करते हो? आपने कभी सुना किसान का? अगर आप सुनते तो ये दुर्गति नहीं होती। किसान की दुर्गति क्यों हुई? आपके सामने और देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि किसान कर्जे में क्यों मर रहा है। इसलिए मर रहा है कि उसके लिए पॉलिसीज नहीं सुधारी आपने। अगर आप पहले सुधार देते तो किसान आत्महत्या नहीं करता, कर्जे में नहीं मरता। एक मिनट किशनबीर जी, आप इनको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन अजय जी मैं आपको बता दूं, आप किसानों को भगवान कह रहे थे। जो किसान मेरे शो पर आते हैं वो सब किशनबीर जी को बहुत इज्जत देते हैं और उन्हें बोलने का मौका देते हैं। आपकी तरह उन्हें हेकल नहीं करते। तो ये बात तो बोलने दीजिए उन्हें, फिर मैंने ये बोला नहीं मैं आपको ऑडियो डाउन करूंगी, फिर बोलने दीजिए। मैंने तो सत्य बोला है। बोलिए किशनबीर जी। आंदोलन तोड़ना, देखिए ये किसानों के खिलाफ ऐसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोशिश करी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोशिश करी, रिपोर्ट दी, 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट दी, लागू नहीं करी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करी। आप ये बताइए, अगर किसान को उसकी उपज का मूल्य मिल जाता तो फिर आज क्यों कर्जे में दबा होता, क्यों मरता, क्यों आत्महत्या करता? बड़ा सवाल ये है कि उसके बाजार की जो ताकतें हैं, जो बिचौलिए हैं, उन्होंने लूटा है। तब तक तो सारा पार्लियामेंट में हर व्यक्ति, आज उन्हीं के खिलाफ सारा मामला है। हमारा ये कहना है कि 6% को MSP मिलता है, 94% मरता है। इसकी भी बात के लिए देखिए, कल ये बात आई है कमेटी जो बन रही है उसमें MSP का भी मुद्दा है। मेरा कहना ये है कि कमेटी को MSP सवित मलिक जी एक मिनट रुकिए ना, पड़ेगा। बात पूरी करते हैं, उसके बाद आप आइए। चौधरी जी वर्सेस चौधरी जी हो रहा है इस वक्त महाभारत में, लेकिन दोनों की बात में सुन नहीं पा रहे। बोलिए। कमेटी समाधान करेगी MSP का, तभी किसान बचेगा। क्योंकि अब ये कानून तो 18 महीने तक के लिए विदहल्ड हो गए, लेकिन उसमें MSP भी है। और हर बिंदु पे देखिए, किसने कहा जमीन चली जाएगी? भैया 15 प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, किसी की 1 इंच जमीन नहीं की। देखिए, किसान को तो हर बार नेतागिरी में मार दिया गया, उसका तो शोषण किया। कल तक कहते थे बिचौलिए लूट रहे हैं, आज उन बिचौलियों के साथ ये सारी पार्टियां खड़ी हो गई। किसान की बात करनी है, चौधरी सवित मलिक दिलवाना कमेटी का काम है। और MSP का व्यवस्था करेगी। ठीक है सवित मलिक जी, मुझे एक बात बता दीजिए बस। सवित मलिक जी, मेरा सवाल सुनिए सर। पहले 1 मिनट, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये आंदोलन आपका चलता जा रहा है, लेकिन अब जो संदेश जा रहा है इस आंदोलन से, सर 2 महीने होने को आए हैं। 2 महीने में आपने सरकार को नहीं सुनी है, मत सुनिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी, उसके बाद अब आप पुलिस की नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो यही करेंगे, करना है जो करना है कर लो। सर आपको लगता है कि लोकतंत्र में, इस देश में ये सही रवैया है? सुचारिता जी, हमारी कौन सुन रहा है हमको आप बता दीजिए। ऐसे तो सर 10 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे हमारी नहीं सुन रहा है, हम तो आंदोलन पर बैठेंगे, हम तो धरना करेंगे, हम तो ट्रैक्टर निकालेंगे। 125 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। हमारे लिए बॉर्डर पर नुकीले तार लगवाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है। और चौधरी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये हमारे क्षेत्र से है। अभी तक गन्ने भुगतान को लेकर पर्ची पर 0-0 आता था, और जब हमने 0-0 का मुद्दा उठाया तो अब उस पर रात से लिखने लगा है एज पर SAP। तो हमको क्या भाव मिलेगा गन्ने का? चौधरी साहब आप हमको बता दीजिए। अगर हमको वो 180 रुपए गन्ना क्विंटल देने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जाता। जब एक छोटा सा मिल नहीं, मैं 1 मिनट, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सर हर तरह की मांग सुनिए। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। गुरुप्रकाश जी 1 मिनट। कैसे विश्वास? चौधरी साहब ठीक है, चौधरी साहब आप
मैं एक चीज पूछ रही हूं आपसे, आपने 2-3 मांगे रखी सर, ऐसे ही तो रास्ता बनता है। मैंने पहले भी कहा गुरु प्रकाश जी, पहले एमएसपी को लेकर के नहीं जा रहा है, इन्होंने मांग रखी, सरकार ने कहा ठीक है हम लिख कर देंगे कि एमएसपी नहीं जा रहा, फिर जमीन को लेकर बात करी, उसको लेकर भी लिखने को तैयार। सर मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूं हर चीज का एक रास्ता है। आपने अपनी मांगे बढ़ाई, सरकार ने भी कहा ठीक है आप ये चाहते हैं हम उसे मानेंगे। अगर आपको गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है 2 महीने तक 3 महीने तक, तो आप वो मांग भी रख सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है, रास्ता तो तभी बनेगा जब बात होगी, लेकिन अगर माई वे या हाईवे वाली बात होगी तो नहीं होगी। गुरु प्रकाश जी, हम लोग तो हमेशा बात कर रहे हैं। एक सेकंड गुरु प्रकाश से, और मैं अजय जी की बातों को सुन रहा था, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने कहा कि भाई 18 संशोधन हुए हैं तो कानून ही निरर्थक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं। क्या हमारा संविधान भी निरर्थक हो गया है? तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए अजय जी, हमारा जो लोकतंत्र है वो एक जीवंत लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की नींव संवाद पे, बातचीत पे, चर्चा पे और परामर्श पे रखी गई है। तो इस प्रकार की निराधार बातें सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ये उचित नहीं है। लगातार आंदोलन के बीच में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18,000 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आप उसको नकार देते हैं। 3500 करोड़ गन्ना किसानों के लिए, आप उसको नकार देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे करोड़ों किसानों को लाभ हुआ, आप उसको नकार देते हैं। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड के लोग स्वागत करते हैं इस निर्णय का, आप उसको नकार देते हैं। तमाम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, चाहे अशोक गुलाटी हो, चाहे राजपाल जी हो, लगातार सबने समर्थन किया, आप उसको नकार देते हैं। ये उचित नहीं है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इस अप्रोच से आगे बढ़ करके देश के हित में करेंगे काम, समाज के हित में करेंगे। पूरे नहीं मिल रही, ये अप्रोच होना चाहिए। सुमित जी, मैं आपके पास आ रही हूं, पहले मास्टर जी से एक रिएक्शन। दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना। हाँ, एक सेकंड। अब मुझे एक बात बताइए मास्टर जी, आप तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, आप है, राकेश जी है, चौधरी साहब है, आप लोग बड़े प्रेम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। मैं तो कई बार आपके पास आई हूँ मास्टर शिवराज, लेकिन ये देश जो तस्वीर देख रहा है वो यही देख रहा है कि आप किसी भी संवैधानिक संस्था को मानने को तैयार नहीं है। कैसी बात कर रही हैं? 26 जनवरी, एक मिनट, 26 जनवरी को सुरक्षा कड़ी होती है कि नहीं होती है मास्टर जी? होती है कि नहीं होती है, मुझे बताइए। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ। तो आपको उसी दिन ट्रैक्टर निकालने हैं सड़क पर। अच्छा, मैं बोलूं? जी बोलिए। आप जो ये कह रही हैं पुलिस को नहीं सुन रहे, सरकार को नहीं सुन रहे, कोर्ट को नहीं सुन रहे, हम सबको सुन रहे हैं। हम माननीय मोदी जी को भी सुन रहे हैं। हाँ। जब मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने कहा था, बहनों भाइयों, एमएसपी को गारंटी कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बहनों भाइयों, डीजल का रेट बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया? हाँ। बहनों भाइयों, गरीब आदमी को किसान की मार रही है कि नहीं मार रही? तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था जब प्रधानमंत्री नहीं थे चुनाव से पहले, बहनों भाइयों, एमएसपी को गारंटी कानून देश में होना चाहिए या ना होना चाहिए। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को लेकर के कह रहे हैं, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। और सुनो, हमारी मांग थी लाभकारी मूल्य की। हाँ। हम तो लाभकारी मूल्य से हटके न्यूनतम समर्थन। अब सुमित जी पीछे हट रहे हैं। अब लाभकारी मूल्य की बात हो कर रहे हैं। इतने सारे किसान संगठन, सब किसान संगठन अलग अलग मांगे रखते हैं। मुझे पता है कि एक दो मांगे कॉमन है, लेकिन ऐसे मांगे हर दिन बढ़ती जाएंगी और हम बोलेंगे हम हटेंगे, हम नहीं हटेंगे कहीं से भी, तो फिर आगे रास्ता तो नहीं निकलने वाला। सुमित जी, ये कानून पूरे देश के किसानों का कानून है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, एक मौका दिया है पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए, विपक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए। उससे क्यों टकराया जा रहा है? मेरी आपके माध्यम से एक ही अपील है, मुझे लगता है कि ये सुनहरा अवसर है। जो लोग भी इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हुए उनके लिए भी सुनहरा अवसर है, एक देश को दिखाने के लिए कि इसको अब नई राह दी जा सकती। 18 महीने का टाइम सरकार देने को तैयार है। इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बोला है कि हम इसको अबेयंस में रखेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे। आइए हमसे वार्ता कीजिए, आइए हमसे चर्चा कीजिए, या आप हमें कन्विंस करेंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, बट एक कम से कम रचनात्मक एंगेजमेंट तो हो, एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। यही बात मैं कह रही हूँ, रचनात्मक एंगेजमेंट जब सुमित जी कहते हैं, यानी कि एक बहुत जरूरी है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, दोनों तरफ से बात बन रही है, ये संदेश दीजिए, वरना देश सर एक मिनट, वरना देश उस राह पर चलेगा जहां अराजकता का ही रास्ता होगा कि
अराजक। आप सड़क पर उतरिए, धरना दीजिए, किसी की मत मानिए, तभी आपकी मांग मानी जाएगी। आप अगर ये संदेश देना चाहते हैं मास्टर जी, तो फिर ये देश के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये कहना होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।